हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सप्लेनेशन देखा था, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। और आज जो है हम वो इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस अगर किया तो उसमें कौन सी क्वांटिटी एक्ट्स होगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखना है आज हमें। और हमारा जो टाइटल है वो है टॉर्क और कपल। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। टॉर्क और कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये अब हम ये जो है डियर स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, और उसके बाद ये जो डायपोल जो है, दिस डायपोल इज अ प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डायपोल हमें पता है, डायपोल यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस की अरेंजमेंट रहती है, दैट इज अ माइनस क्यू, और ये होगा हमारा प्लस क्यू, ये होगा माइनस क्यू। ओके, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस रहता है टॉइस यल। ये डिस्टेंस कितना रहता है? टॉइस यल रहता है। और डायरेक्शन जो रहेगी, पी की जो डायरेक्शन रहेगी, पी की जो डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो डायपोल है, दिस डायपोल एक्सिस जो डायपोल की जो लाइन है, एक्सिस ऑफ डायपोल कहते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस कहते हैं। दिस लाइन ऑफ एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है क्यू, ये चार्ज क्यू पे अगर हमने चार्ज अगर प्लेस अगर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जनरल फॉर्मूला हमें पता है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, दैट इज E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो एफ इक्वल टू कितना होगा? एफ इक्वल टू क्यू ई। ओके, अगर चार्ज अगर पॉजिटिव अगर रहा तो ये होगा पॉजिटिव क्यू ई, अगर चार्ज अगर निगेटिव अगर रहा तो ये फोर्स कैसा होगा? दैट इज द माइनस क्यू ई। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे प्लस क्यू ई फोर्स क्या होगा? एक्ट होगा प्लस क्यू ई। और निगेटिव जो चार्ज है तो यहां पे माइनस क्यू ई क्या होगा? फोर्स क्या होगा? एक्ट होगा, दैट इज एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई, इसको हम एफ पॉजिटिव कहते हैं, और एफ इक्वल टू निगेटिव, दैट इज एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। यानी जो नेट जो फोर्स है वो नेट फोर्स इट इज इक्वल टू 0, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, इट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 है, यानी फोर्स इट डज नॉट एक्ट ऑन द डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म अगर होता तो फिर रिजल्टेंट जो फोर्स रहता, दैट इज नेट फोर्स की जो वैल्यू है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टोटल जो फोर्स है, इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है क्यू ई, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन से वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है, दैट इज एफ पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एफ नेगेटिव। ओके, तो ये डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, और ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, दैट इज द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम यानी डायपोल
having the same magnitude but opposite direction, it produces the important quantity. उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं. टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल. टॉर्क और मोमेंट ऑफ कपल. कपल यानी इट इज कंबाइंड टू टू, सो इट इज द कपल. टॉर्क और कपल. और जनरल जो फॉर्मूला है टॉर्क का, जनरल फॉर्मूला टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. वेक्टर क्वांटिटी है. ये क्या है डियर स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी है. टॉर्क यानी वेक्टर क्वांटिटी है. ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला. टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. एफ यानी मैग्नीट्यूड है और आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्सेस मीटर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं उसको हम. ओके, तो ये जो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स हमें जीरो क्यों मिलता है? क्योंकि जो चार्ज जो है this charge is separated by a certain distance twice here. This charge is separated by a certain distance twice here. Okay, तो अब टॉर्क का ये होगा जनरल फॉर्मूला और इसमें जो रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रहता है magnitude of force into perpendicular distance between two forces. Perpendicular distance between two forces यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पता है हमें क्यों ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यानी ये डिस्टेंस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? दैट इज इक्वल टू टॉइस यल साइन थीटा. दैट इज इक्वल टू टॉइस यल साइन थीटा. टॉइस यल साइन थीटा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू होगी. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है? क्यू ई है. दैट इज क्यू ई इंटू टॉइस यल साइन थीटा. क्यू ई इंटू टॉइस यल साइन थीटा. अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू टॉइस यल ई साइन थीटा. क्यू टॉइस यल ई साइन थीटा और टॉर्क जो है वो टॉ से डिनोट करते हैं. ओके, बट क्यू टॉइस यल हमें पता है डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू क्यू टॉइस यल. दैट इज इक्वल टू क्यू टॉइस यल यानी क्यू टॉइस यल हम क्या लिखते हैं? दैट इज इक्वल टू पी लिखेंगे और हमें क्या मिलेगा फिर? पी ई साइन थीटा. ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो साइन प्रोडक्ट है. यानी ये कौन सा प्रोडक्ट है फिर? दैट इज द टू वेक्टर क्वांटिटी. द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ साइन, सो इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. सो टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई. टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई. तो ये होगा हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन निकाला है हमने. टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई. ओके, अब मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क एक्स कब करेगा? मैक्सिमम टॉर्क एक्स करेगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी टॉर्क मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू पी. क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना है? दैट इज इक्वल टू 1. सो मैक्सिमम टॉर्क दैट इज इक्वल टू पी. और मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. तो हमें टॉर्क मिनिमम मिलता है. टॉर्क मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 की वैल्यू और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है. यानी टॉर्क मिनिमम की वैल्यू हमें क्या मिलता है? दैट इज दी 0.
दैट इज दी जीरो। ओके, तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट टॉर्क पे एक्सप्रेशन था। अब टॉर्क ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अगर हमने ये हमारा P वेक्टर है, ओके, और ये हमारा E वेक्टर है, ये P वेक्टर और E वेक्टर और ये यहां पे एंगल मेक किया है। ओके, तो P क्रॉस E हमें कहां से कहां जाना है, हमें जाना है P टू E, यानी P क्रॉस E, P क्रॉस E से हमें जाना है, यानी मोशन कौन सा है, दैट इज द क्लॉकवाइज मोशन। कौन सा मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन, और क्लॉकवाइज मोशन है इसलिए टॉर्क कौन सी प्रोड्यूस होंगी, टॉर्क प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क। कौन सी टॉर्क होगी, क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन, इट वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, सो इसका डायरेक्शन भी लगेगा और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं, बोर्ड को प्लेन ऑफ पेपर अगर किया तो टॉर्क की जो डायरेक्शन रहेगी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा टॉर्क पे एक्सप्रेशन, हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद अगर आए तो इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम जो अकाउंट है वहां पे हम इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइडेड करते हैं। तो अगर आपको वो भी हमारा अकाउंट आप लिंक कर सकते हो, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने जो उसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हम जो है हमारे चैनल में जो हम इक्विनॉक्स फिजिक्स जो चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वो हमने उसमें एनिमेशन वीडियो भी हमने अपलोड किए हैं। एनिमेशन के थ्रू हम फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप उसे भी आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, और कंसेप्ट जो है वो एनिमेशन से इजीली अंडरस्टैंड होते हैं। तो वो भी वीडियो आप देखिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका आनंद ले सके। और आप जो हमें जो रिस्पांस दे रहे हो वो बहुत बढ़िया रिस्पांस है डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।